भाग 1 है। ध्यान दीजिए, क्लास 6 का है, दूसरा चैप्टर। जो दूसरा चैप्टर है असली चित्र, और ये कहानी है, ये संकलित है, ठीक है। और पृष्ठ संख्या कितने में दिया गया बाबू? 4 दिया गया। 4 में जितना आपको क्वेश्चन जो है, इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका सब संपूर्ण जो है क्वेश्चन आपको बताएंगे। और ये जो प्ले लिस्ट में जाकर आप इसका कहानी जो है आप इसको पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो दिया गया है ये वाला आपको सारा का सारा सॉल्व कर कर बताएंगे, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिएगा। ये कौन है बाबू? किसले? यह कहानी आपको कैसी लगी? कैसी लगी इस संबंध में आप अपने विचार लिखिए। आपका क्या विचार है, कैसी लगी? इस विचार को क्या कहता बाबू? लिखने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे क्या? लिखेंगे यह कहानी रोचक तथा मनोरंजक रहा। मतलब कि कहानी जो पढ़े बहुत मजा आया ने और अच्छा लगा। ध्यान दीजिएगा, इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पाठक की रोचक कहानी पढ़ने में तक जो है बनी रही। तेलानी की बुद्धि कि आगे जो है सेठ जी की चालाकी नहीं चली और उन्हें अंत में अपनी हार माननी पड़ी। क्या बोले बाबू? वो जो अपनी जो हार है, क्या क्या बाबू? मानना पड़ा। कौन? तो सेठ जी की चालाकी उसके आगे में नहीं चला और वो जो है बाबू हार को जो है माननी पड़ी, हारनी ही पड़ी। लास्ट में क्या किया बाबू? वो हारा है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, दूसरा पात्र अच्छा लगा और क्यों? ध्यान दीजिएगा, ये जो कहानी इसमें जो आप पढ़े हैं असली चित्र में, तो इसमें आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा? इसमें मुख्य रूप से कितना था? 4 पात्र था। चारों पात्र जो है सबसे, चारों पात्र में सबसे ज्यादा किसका? तेलारीराम। तो ध्यान दीजिएगा कि वैसे तो इस कहानी में कुल 4 ही पात्र है। क्या बाबू? 4 ही पात्र है, पर तेलारीराम की भूमिका सर्वोपरि रहा। क्या रहा बाबू? सर्वोपरि रहा। तेलारीराम के कारण ही कहानी आगे बढ़ी और उनका सुखदायी अंत होता है। क्या था बाबू? सुखदायी जो है था बाबू अंत होता है। अंततः कहानी का बीच में ही अंत हो जाता। तो मतलब कि कहानी का तात्पर्य अगर ये नहीं रहता तो कहानी क्या था वो आधे पर ही खत्म हो होता और अंत दुखदायी होता, क्योंकि चित्रकार को अपने परिश्रम का फल नहीं मिल पाता। अगर शायद तो अगर नहीं रहता है, जो चित्रकार था, जो चित्र बनाता था, उसको जो मेहनत किया था उसका मूल्य नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका दूसरा हो गया। उसके बाद आपको हम तीसरा बताएंगे। ठीक है, तीसरा में क्या है? चित्रकार ने तेलारीराम से मिलने का फैसला क्यों लिया? क्यों लिया? ध्यान दीजिएगा, चित्रकार ने तेलारीराम से मिलने का फैसला इसीलिए किया कि उनके पास जाकर अपनी समस्या रखे और कोई समाधान निकालने का प्रार्थना करे। तो उसके पास इसीलिए गया नहीं मिलने के लिए कि कोई ना कोई उसका तरकीब ढूंढेंगे ताकि हमको उसका कंचे निकाले और उनका क्या करेंगे बाबू? प्रार्थना करेंगे। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा, एक कौड़ी खर्च करने में उनकी जान निकलती थी। एक कौड़ी खर्च करने में क्या बाबू? उसकी जान निकलती थी। इस वाक्य का असर स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करेंगे वो पूर्ण रूप से अच्छी ढंग से इसको हम लिखें। ध्यान दीजिएगा, कंजूसों के लिए पैसे सब कुछ होता है। जो कंजूस होता है सब कुछ कौन होता है बाबू? पैसे ही होता है। इस संबंध में एक कहावत है। क्या बाबू? एक कहावत है कि चमड़ी जाए तो जाए पर दमड़ी बचे रहे। क्या रहे बाबू? दमड़ी बचे रहे। एक कौड़ी खर्च करने में उनकी जान निकल जाने की नौबत आ जाती है। अगर एक कौड़ी खर्च करने में उसको क्या होता है बाबू? जान निकलने की नौबत आ जाती है। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में भी एक ऐसे ही धनी सेठ था जो पैसे को हाथ से निकालना सहना नहीं सकता था। मतलब कि उसके दरबार में एक ही ऐसा व्यक्ति था जो क्या वो रुपया मतलब कि खर्च करना नहीं चाहता था। साफ खर्च करना मतलब कि खर्च करना नहीं चाहते थे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 5वां जो दिया गया है, रिक्त स्थानों को भरे। क्या बाबू? रिक्त स्थानों को भरे। तो रिक्त स्थानों को हम भरेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें है कि कंजूस सेठ ने चित्रकार से डैश देने की वादा मतलब कि ध्यान देना कि वादा किया था। तो कौन सी बाबू? स्वर्ण मुद्राएं देने की वादा की थी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा,
ख नंबर है, यह कहानी राजा डैश के राज्य की है, तो बाबू कृष्णदेव राय के राज्य की थी, कौन सी, कृष्णदेव राय के। ठीक है, अगला है ग नंबर है, चित्रकार ने डैश से सलाह ली, तो किससे सलाह ले वो, तेलानीराम से, अभी जस्ट पढ़ा ये तेलानीराम से। उसके बाद घ नंबर है कि एक दिन चित्रकार डैश लेकर सेठ के पास पहुंचा, तो ध्यान दीजिएगा उसके सलाह पर, किसके सलाह पर, तेलानीराम के सलाह पर जो है वो आईना लेकर गया। कहाँ गया बाबू, आईना लेकर गया। ठीक है, आगे उसके बाद है कि तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में डैश थे, विदूषक थे, कौन सी था बाबू, विदूषक थे। क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें पांच क्वेश्चन आपको बताएं। ठीक है, अगर आपको वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छी लगी हुई तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। अगला जो चैप्टर जो दिया गया है, ठीक है, उसको हम आपको बताएंगे।